राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, Knight of Swords, the Sun, 5 of Cups, the Tower, Page of Cups, Knight of Queen of Wands और बॉटम की एनर्जी निकल के आई है 3 of Wands। ओके, इसके बाद है 2 of Cup। चलो सबसे पहले तो छाती पे फोकस नहीं करना, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट है उतनी आपके लिए है। अगर रेजोनेट नहीं होती है मतलब ये रीडिंग किसी और के लिए है। ओके, यहाँ पर आपको इमोशनल और सीरियस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा तो उम्र से छोटा कोई पार्टनर है ही नहीं, तो ये रीडिंग आपने क्यों बना दी। ये रीडिंग स्पेशल आपके लिए नहीं बनाई है जिन्होंने कमेंट्स कराए, ठीक है ना। ये रीडिंग जिनके लिए है वो अपने आप देख रहे हैं, मैच हो रही है तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर उम्र से छोटे है ही नहीं तो आप ये रीडिंग मत देखो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि ये रीडिंग मैंने आप ही के लिए स्पेशल बनाई है जिनके पार्टनर उम्र से छोटे है ही नहीं। तो थोड़ा सा आप कमेंट्स करो तो थोड़ा सोचा करो कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है। अभी तक आपके पार्टनर जैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे थे या और वाली एनर्जी में रह रहे थे आपके पार्टनर, या बात भी हो रही थी तो होता है ना कि बहुत बीची बीची सी बात होना, एकदम खुल के बात नहीं हो पाना, अपने मन की बातों को खुल के नहीं बता पाना। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन थी थर्ड पार्टी के कहने में चल रहे थे या फिर थर्ड पार्टी के कारण से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी जो दिखाई दे रही है मुझे वो यही है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज्यादा टेंशन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और ये टेंशन क्या है? टेंशन जो दिखाई दे रही वो है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान है। आपको लेके इसलिए परेशान है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कंटिन्यू आपके पार्टनर को मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें इसके साथ कनेक्ट होना है, तुम्हें इसके साथ रिलेशन सही करना है, तुम्हें इसके साथ रियूनियन करना है, चीजों को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आगे लेके जाना है। और यहाँ पर आपके पार्टनर क्या कर रहे थे अभी तक? या तो आपको ठंडे छींटे दे रहे थे या फिर खुद ऐसी सिचुएशन में थे कि चलो देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, आलसपना या फिर चीजों को टालने वाली एनर्जी में थे। लेकिन जब कंटिन्यू आपके पार्टनर डिवाइन को ये मैसेज दे रहे हैं, मैसेज कैसे दे रहे हैं? ड्रीम के माध्यम से। आप सपनों में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, और जैसे सुबह उठते हैं ना उनके अंदर एक बेचैनी सी होने लग जाती है। आपसे बात करनी, आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, उन्हें बेचैनी उठने लग जाती है। उनका मन खिंचता है आपकी तरफ कि आपसे बात करनी है, चीजों को सही करना है। यहाँ पर अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं आपकी गलती नहीं थी। अगर आपको अब तक ऐसा समझ रहे थे कि आपकी गलती है तो नहीं, आपकी गलती नहीं थी, अब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है। अगर आप अनमेरिड है तो भी आपके पार्टनर आपके साथ आकर चीजों को सही करना चाहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं या आपके पार्टनर के साथ आपका एक मैरिटल अफेयर चल रहा है तो भी आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सभी चीजें करके देख ली है कि भाई अगर मैं इनसे दूर रह लूंगा, है ना, इग्नोर करके देख लिया, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको रख के देख लिया, सब तरीके से देख लिया, लेकिन जिस तरीके से आप आपके पार्टनर को याद करते हो ना, नहीं भूल पाते, वैसे आपके पार्टनर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि एक तो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, ड्रीम में दे रहे हैं आपको कंटिन्यू, या फिर आपके पार्टनर का नाम आपका नाम आपके पार्टनर को बार बार दिखाई दे रहा है, और ऊपर से वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं।
24 घंटे में 10-15 बार तो आपकी याद आई जाती होगी, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में कि ऐसा हो क्यों रहा है, उनके मन में भी एक जिज्ञासा हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है के कारण ही आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिवाइन से कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर को जपमाला नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं भगवान से, डिवाइन से पूछ रहे हैं कि क्यों पार्टनर की याद आ रही है बार बार, क्यों ड्रीम में वो मुझे दिखाई दे रहा है या दे रही है ना। तो जब आपके पार्टनर डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है उनके साथ कि उनको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, उनका मन हल्का हो रहा है और उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। और इंट्यूशन बार बार यही कह रहा है कि जा बच्चे जा, और वो तेरा इंतजार कर रही है या कर रहा है, उसके साथ रिश्तों को सही कर, ठीक है ना। ये डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को कंटिन्यू मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिश्ता तो मैंने ही खराब करा, चीजों को मैंने ही बिगाड़ा, है ना। जो भी रिश्ता खराब होने की जो मेन कारण है या रीजन जो भी है, वो कौन है, वो आपके पार्टनर खुद है। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन में आप भी हो, है ना, आप भी कारण हो कि रिश्ता खराब हुआ है। आपका क्या कारण दिख रहा है पता है, कि आप एकदम से हाइपर हो जाते हो, एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है आपको, और चीजों को क्या कर देते हो आप कि बिगाड़ देते हो, ठीक है ना। दूसरी बात क्या दिख रही है यहाँ पर, जो कि आपके पार्टनर को लग रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ ना, ये आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ मैं। दूसरा, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आप है ना आपके पार्टनर के रिश्तों को बहुत हल्के में ले रहे थे। साथ में ये चीजें भी दिख रही है आपके पार्टनर को कि आप आपके पार्टनर के साथ रिश्ता चाहते तो हो, प्यार तो करते हो, लेकिन आप अपनी शर्तें मनवाते हो, अपनी बातें मनवाते हो। आप बोलते हो कि अगर तुम ऐसे चलोगे तो ऐसा है, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये सब चीजें लग रही है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि थोड़ा आपको बदलना चाहिए, थोड़ा आपका नेचर बदलना चाहिए, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जो सडन आपका रिश्ता टूटा था, खराब हुआ था अचानक से, तो आपको भी ये लगा कि अब ये चीजें सही नहीं हो सकती, आपके पार्टनर को भी लगा ये चीजें सही नहीं हो सकती। लेकिन समय जो होता है ना, वो बहुत बड़ा मर्रम होता है, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। और वही सिचुएशन आपके पार्टनर और आप दोनों के साथ हुई है। आपके साथ जब समय ने आपको हील करा तो आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और अपने ऊपर ज्यादा फोकस हो गए, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गए, अपने करियर पे ध्यान देने लग गए, सेल्फ लव में आ गए, और रोने धोने की एनर्जी से बाहर आ गए। यहाँ पर आपके पार्टनर का जब ये घाव भरा, समय ने जो भरा, तो उससे क्या हुआ, आपके पार्टनर को आपकी पॉजिटिव चीजें याद आ रही है, वापस से रियूनियन करना चाहते हैं, रिश्ते में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको आपकी गलती नहीं दिख रही अब, है ना। अगर आपने गुस्सा भी करा होगा ना, तो अब आपके पार्टनर को आपकी गलतियां नहीं दिख रही है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, आप आपकी जगह सही थे, आपके पार्टनर ही आपको नहीं समझ पाए। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ठीक है। साथ में आपके पार्टनर के दिमाग में थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको लेके कि ये रिश्ता सही करने अगर गया मैं, तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में चलती है। और एक एनर्जी यहाँ पे और निकल के आई है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ रिश्ता सही तो करना चाहते हैं, उनको ये चीजें फील भी होती है कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, आपके साथ कोई डीप कनेक्शन है। आप एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, अगर नॉर्मल रिश्ता होता ना तो इस रिश्ते से कब क्या मैं आगे निकल चुका होता, लेकिन मैं नहीं बढ़ पा रहा। इतनी लाख कोशिश करने के बाद भी मैं रिश्ते से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उनको भी ये चीजों का एहसास होता है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो भगवान चाहता है कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, है ना। और दूसरी बात क्या दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आपके साथ अच्छे से बातचीत हो रही है ऑलरेडी आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ एक क्लियरिटी चाहते हैं जो कि उनको नहीं मिल रही है। उनके जैसे उनकी लाइफ में एक तो प्रॉब्लम चल रही है ना, उनकी पर्सनल खुद की जो भी प्रॉब्लम हो, करियर हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उनकी एक तो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, आपको लेके बहुत ज्यादा
मेंटल स्ट्रेस में है, वो आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो चाहते हैं, बॉटम की जो एनर्जी निकल के आई है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई उनको गाइड करे, कोई उनको सही रास्ता बताए, कोई समझाए कि ये रिश्ता आखिर है क्या, और ये रिश्ता, इस रिश्ते से मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाते हुए दिखाई दे रही है। और अगर इसके रीडिंग का अगर शॉर्ट देखें कि शॉर्ट क्या है, तो शॉर्ट यही है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे भी सही, और या फिर कर चुके होंगे, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको भूल तो नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी आपकी गलती भी नहीं मान रहे, वो उनको लग रहा है कि उन्होंने ही आपको नहीं समझा, तो वो खुद की गलती मान रहे हैं, है ना। तो आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं, अच्छे से बात करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान रहे हैं। हाँ, ये चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कमेंट्स में ही मैंने देखा था कि आप, किसी ने मुझे कहा था कि मैं अपने पार्टनर को 1 मिनट के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ, मैं अपने पार्टनर से बिल्कुल भी दूर नहीं रह पा रही हूँ। तो देखो, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो तो समझ जाना कि आपके पार्टनर कभी नहीं आएंगे आपके पास। मैं बिल्कुल सख्ती से कह रही हूँ आपको, बिल्कुल सीरियसली होकर बोल रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हो कि आप आपके पार्टनर को 1 मिनट के लिए भी नहीं भूल पा रहे, 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह पा रहे, 24 आवर्स अगर आपके पार्टनर को ही सोचे जा रहे हो, आप उनके बिना रो रहे हो, अधूरापन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो समझ लेना आपके पार्टनर कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये आप लिख के रख लो। जब तक कि आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, जब तक कि आप खुद पे फोकस नहीं करने लग जाओगे, जब तक कि आप अच्छी अर्निंग नहीं करने लग जाओगे, जब तक कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहने लग जाओगे, तब तक आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कितने ब्लैक मैजिक कर लो, कितना ही आप जादू मंत्र छू टोना जो भी होता है वो सब कर लो, स्पेल कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके पार्टनर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर आप लो एनर्जी में हो तो, अगर रोने धोने वाली एनर्जी में हो तो, ये बात आप फैक्ट है और ये बात आप लिख के रख लेना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन में आपके पार्टनर, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आपके पार्टनर, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर, चेज कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, चीजें सही करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं आपसे, रिश्ते को सही करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपके पार्टनर ने अगर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है आपको, तो आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल खुल के बताना चाहते हैं, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब तक इसलिए नहीं बोल पाया था, मैं इसलिए तुमसे दूर था, ठीक है। जो भी नाराजगी है, जो भी उनके दिल में बात है, वो सारी बातें आपको बोलना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं अब खुल के कि भाई मैं तुमको प्यार करता हूँ या करती हूँ मैं तुमको प्यार, ठीक है ना। चलो और देखते हैं आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको। जो भी आप दोनों के बीच में बहसबाजी हुई है, मन मुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हो, या फिर प्रॉपर तरीके से आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो सीधे आके आपको कमिटमेंट देंगे। 11 की एनर्जी निकल के आ रही है, 4 नंबर की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि आपके पार्टनर ने टाइम जरूर लगाया है, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो समझ लेना कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। आपके पार्टनर खुद आके आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप वेटिंग मोड में हो, रोने धोने की एनर्जी में हो, तो फिर भूल जाना, ठीक है ना। जब तक आप खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होते हो, खुद अर्निंग नहीं करते हो, पॉजिटिव नहीं रहते हो, तब तक समझ लेना कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में है, नजर बहुत बना रखी है, चेस कर रहे हैं आपको, चीजों को सही करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि इसी मिसिंग एनर्जी के कारण से आपका मन बेचैन हो रहा हो, ठीक है ना। ये मिसिंग एनर्जी के कारण ही आपका मन बेचैन हो रहा हो,
और इसलिए आप अपने आप में लो फील कर रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि मतलब ये एनर्जी आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हो और उनकी याद बहुत आ रही है आपको, तो ऐसी एनर्जी में आप क्या करो कि एक तो खूब सारा पानी पियो, ठीक है, और मेडिटेशन करो। आप जब आप मेडिटेशन करोगे, खूब सारा पानी पियोगे या फिर ग्रीनरी के साथ रहोगे, गार्डनिंग वगैरह करोगे, अगर आपके घर में कोई गार्डन वार्डन हो तो वहां पर रहो, घास पे चलो, मतलब खुद को हील रखो, कुल मिला के आप खुद को हील रखो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उनकी एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरा, आप उनको डिस्कनेक्ट कर लो खुद की एनर्जी से। कैसे डिस्कनेक्ट करोगे? जो नाभि होती है ना, ठीक है ना, नाभि के पास में आप सीधा हाथ लेके जाना और ऐसे यू करना, जैसे कैंची होती है ना, ऐसे कैंची ये लेके जाना, उनका नाम लेना और ऐसे बोलना कि मैं अपने खुद को, मेरे पार्टनर का नाम ले लेना कि पार्टनर की एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। फिर 3 बार बोलना कट कट कट। ऐसे आप 4-5 बार कर लेना दिन में 4-5 बार कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आप आपके पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक नहीं जा पाएगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक नहीं आ पाएगी। तो ये जो बेचैनी आप फील कर रहे हो ना, ये नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप फिर अपने ऊपर अच्छे से फोकस करने लग जाओगे। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। फिर पार्टनर के कुछ मैसेज देखेंगे, हिडन मैसेज जो आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि कल भी मैं गाइडेंस नहीं देख पाई थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, बाप रे कार्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके। द हाई हेरोपेंट और द वर्ल्ड, क्या गजब के कार्ड निकल के आए। इतने अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स निकलने के बावजूद भी अगर आप लो एनर्जी में हो या अपने आप को लो फील कर रहे हो, तो फिर भगवान मालिक है आपका, ठीक है। भगवान आपको क्या कह रहे हैं? सिर्फ खुद पे ध्यान दो। बहुत जल्दी आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ये इच्छा पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आप किसी बंधन में बंधे हुए थे। अब लाइफ में सब कुछ होते हुए भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बंधी भी हूँ, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने वाले हो। ये करियर भी हो सकता है, ये लव लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 20 सेंटर में लवर्स का कार्ड निकल के आया है। और लवर्स का कार्ड क्या शो कर रहा है? लवर्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपका प्यार, डिवाइन बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारा प्यार तुमको देने वाला हूँ, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है, ठीक है ना। आपने डिवाइन के कहे अनुसार अपनी लाइफ को जिया है, या ये कह सकते हैं कि आपने पूरी तरीके से समर्पण भाव में अपने आप को रखा है कि डिवाइन जैसा भी आपके साथ करेंगे वो सही है आपके लिए। तो यहाँ पर आपने जो अपनी अवेकनिंग करी है, उसके कारण ही आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्या आ रहा है कि डिवाइन आपको, लवर्स की एनर्जी निकल के आई है कि डिवाइन आपको आपका प्यार लौटा रहे हैं। यहाँ पे करियर से रिलेटेड भी सक्सेस मिल रही है। अगर आप अब तक कमिटमेंट चाहते थे आपके पार्टनर से, तो आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है, या एक आपका कार्मिक पैटर्न जो अब तक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोलना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है? गाइडेंस सुन लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आप बहुत ही सुंदर हो। सुंदर का मतलब एक फिजिकल तौर पे सुंदर नहीं होता है, सोल सुंदर आपकी है, ठीक है ना। और वैसे तो आप सुंदर होंगे ही बिल्कुल। तो एक तो आप सुंदर बहुत हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आप क्या करते हो? उसका यूज नहीं करते हो, है ना। आप सिर्फ पार्टनर 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 के चक्कर में लगे रहते हो, तो आपका दिमाग यूज ही नहीं कर पाते। आपके अंदर ताकत बहुत है। ताकत से मतलब कि आपका मन बहुत बलवान है ना। तो आपको क्या करना है? उन सब चीजों का यूज करना है। अगर उन चीजों का यूज नहीं करोगे ना, तो फिर पता है ना आपको क्या होता है? जंग लग जाता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीजों का यूज करना है। अपनी जो सुंदरता है, सुंदरता से मतलब जो आपका कोमल हृदय है, आपका जो सॉफ्ट हार्ट है, उससे आपको क्या करना है? लोगों की भलाई करनी है। सिर्फ आपको पार्टनर को नहीं रोते रहना है कि भाई पार्टनर पार्टनर, अरे नहीं, पार्टनर को नहीं रोना है ना। यहाँ पर आपको जितना हो सके उतना अच्छा काम करना है, किसी की मदद करनी है, किसी भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, और जितना हो सके ना खुश रहो। और अगर आप ट्रेवलिंग करना चाहते थे बहुत टाइम से, अगर आपका कहीं जाने का मन था या आप नहीं जा पा रहे थे, तो आप वहां पर जाओ। अब जाओ वहां पर आप, ठीक है ना। तो
तो ये गाइडेंस है आपकी तरफ से, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सिर्फ आप है ना अपने आप को खुश रखो और हील रखो, पॉजिटिव रहो। आप ऐसा नहीं हो कि डिवाइन आपको कुछ देने के लिए आए और आप तो पट बंद करके बैठे हुए हो, तो फिर भगवान क्या करेंगे, वो तो वापस चले जाएंगे। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है, ठीक है ना, ये आने वाले 3 महीने में जो आपको मौका मिल रहा है ना, इस मौके को मिस मत कर देना आप। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ हिडन मैसेज है, वो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, जो आपको बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, क्या है वो चीजें, ठीक है, क्या है वो, फटाफट देख लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं हमेशा खुश रहना, यही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि हमेशा खुश रहो, और यही आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं। तुम्हारी बहुत याद आती है, मिसिंग एनर्जी, मैंने अभी बताया था ना, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यस, सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, सब आपके बारे में पूछते होंगे कि भाई कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गए आपके पार्टनर, है ना। ओके, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था, यस, आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। उनको ऐसा लगा था रो धो के वापस मेरे पास ही आ जाओगे, ठीक है, माफी खुद ही मांग लोगे। ये दूरी सिर्फ शरीर की है, दिल तो अभी भी तुम्हारे पास है, दिल तो पागल है जी, दिल तो पागल है ना। वो एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा क्या पानी लग गया था ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूँ। भाई मरो क्यों, जियो ना, मरने का क्या सवाल है, जियो। यूं होना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। काश थर्ड पार्टी आई ही नहीं होती, आई ही नहीं होती, काश थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर ये आपको कह रहे हैं कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, यस, वो तो दिख ही रहा था, कार्ड्स में भी आ गया था कि आपके पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा खुद को पॉजिटिव रखो आप, है ना। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, देखो दोनों मैसेज सेम है। यहाँ पर आप खुद को हील रखो ताकि आपके पार्टनर जो आपके पास आ रहे हैं ना, उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए। तुम सपनों में आते हो, देख लिया, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिवाइन आपकी याद दिला रहे हैं, और कैसे दिला रहे हैं, सपनों के माध्यम से, और वो कह दिया कि तुम सपनों में आते हो। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपको, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। अब मान भी जाओ प्लीज, अगर आप नाराज हो, जैसे कि रीडिंग में भी बताया था कि आप गुस्सा करते हो, है ना, कि आपने गुस्सा करा, इस वजह से चीजें बिगड़ गई है, तो आपको कह रहे भाई मान भी जाओ, अब मुझे थोड़ा समय और चाहिए। आपके पार्टनर थोड़ा सा समय और मांग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 3 महीने, आने वाले 3 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा। तो मुझसे दूर मत जाना। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है या कोई और ना आ जाए, तो आपके पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाना, ठीक है। अगस्त महीना आने वाले, मैंने आपको क्या कहा था कि आने वाले 3 महीने में, और अगस्त महीना यहाँ पे निकल के आया है। अगस्त मतलब जून चल रहा है अभी, जून जुलाई अगस्त आ गया ना, तीसरा महीना। तो यहाँ पर अगस्त मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ या शादी की सालगिरह भी हो, ठीक है, पर अगस्त मंथ आपके लिए स्पेशल होने वाला है। अगस्त मंथ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन वो होगा, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, अगस्त में ही बताऊंगी, जब वो चीज मेरे पास आ जाएगी ना, तब ही बताऊंगी मैं आपको। लेकिन मेरे लिए भी अगस्त महीना बहुत स्पेशल होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो। जैसे आप मुझसे दुख बांटते हो ना, खुशी बांटते हो, वैसे मैं भी आपके साथ खुशी और दुख दोनों बांटना चाहती हूँ। तो अगस्त महीना मेरे लिए भी स्पेशल होने वाला है। ठाकुर जी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, हाँ आप तो हो ही अच्छे, और ये चीज आपके पार्टनर भी मान गए हैं। चलो देखते हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, यस बिल्कुल आपके पार्टनर आपके लायक नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर को याद करना बंद करो और खुद के ऊपर फोकस करो। तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा हूँ, हाँ आपके मैसेज का वेट कर ही रहे हैं ना। रीडिंग में भी निकल के आया था कि वो चाहते हैं कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे आजकल, वेट मैसेज नहीं कर रहे हैं। मेरा यहाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है, आई लव यू। वाह, मिसिंग एनर्जी बहुत गजब की निकल के आई है आपके पार्टनर की।
बहुत ही गजब की मिसिंग एनर्जी है। तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद आ रही है। आ गया ना कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें क्या बता रही है? ये चीजें यही बता रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि वहां से गेट खुल चुका है आपके पास आने के लिए। अब यहाँ पर आप ब्लॉकेज मत बना देना, ब्लॉकेज मत लगा देना। आप यहाँ पर हील रहो, पॉजिटिव रहो। नहीं रह पा रहे हो, रोना आ रहा है, पार्टनर की याद आ रही है, तो खूब सारा पानी पियो, ग्रीनरी के पास रहो, पॉजिटिव रखो। ठीक है, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना, और हनुमान चालीसा करो, जिससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी। ठीक है, और अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हो तो टाइगर आई का ब्रेसलेट पहन सकते हो। ठीक है, जिससे भी क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।